अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली क्रिप्टो मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। बीटीसी डोमिनेंस से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं बिना आप लोगों का वक्त ज़ाया किए। आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि मेरी कुछ प्रीवियस वीक्स की जाकर वीडियोज़ आप देख लें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहता रहा हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको फिर तो बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। काफ़ी वीक से मैं आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक बीटीसी डोमिनेंस 58.53% से नीचे वीकली या मंथली कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक बीटीसी डोमिनेंस जो है वो बुलिश ही रहने के चांसेस हैं। और मैं इसको जस्ट एक करेक्शन फेज समझ रहा हूँ या कंसोलिडेशन समझ रहा हूँ, और प्राइस इज़ वेरी मच बुलिश। कोई परेशानी वाली बात मेरे लिए तो नहीं है। तो मेरे नज़दीक बीटीसी डोमिनेंस इज़ स्टिल वेरी मच बुलिश। यूएसडीटी डोमिनेंस भी मेरे नज़दीक बुलिश है। मैंने कहा था 5.517% तक प्राइस नीचे अगर आ भी जाए तब भी मैं इसमें बुलिश ही रहूँगा। टोटल थ्री तो कमाल ही कर गया ना भाई। ये जो टोटल थ्री ने अब वीकली फेयर वैल्यू गैप बना दिया है, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि 848 से 864 बिलियन के दरमियान दरमियान इसको अब बुलिश रहना है। अब यानी इसके नीचे जाने के चांसेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो कंक्रीट बाइंग आएगी वो 906.5 बिलियन से ऊपर जब कोई वीकली कैंडल क्लोज करेगी, ये करने जा रही थी, लेकिन सेलर्स के कंट्रोल में अभी तक ये वाला एरिया सेलर्स के कंट्रोल में है। तो कोई इशू नहीं है, प्राइस ने अपने लिए एक सपोर्ट जोन बना दिया, यहाँ से वो दोबारा रिएक्ट करेगी और इस दफ़ा सेलर्स का जोर टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पाई यूएसडीटी जो है ये हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप है। जब तक ये वीकली फेयर वैल्यू गैप हमारा ब्रेक नहीं होता, पाई यूएसडीटी में हम सेलर ही रहेंगे। जेड आर ओ यूएसडीटी मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से बताया था कि डेली और 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको फ़िलहाल बाय ही देखेंगे। ए वी ई यू एस डी टी मैंने अर्ज़ किया था, जब तक ये वीकली फेयर वैल्यू गैप 166.58 से लेकर 185.60, जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम इसमें सेलर ही रहेंगे। अभी भी मैं यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। ए ई वी ओ यू एस डी टी हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। एल टी सी यू एस डी टी हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। सी ओ एस यू एस डी टी जो रेजिस्टेंस थी, उस रेजिस्टेंस ने अपना काम दिखा दिया और इसको नीचे फेंक दिया। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक बाय का फेयर वैल्यू गैप बनने जा रहा है, लिहाजा अभी भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अभी ये जो 1-2 दिन रह गए हैं इस वीक में, आप इसमें कोई काम ना करें, क्योंकि अभी भी 1 दिन और 18 घंटे पड़े हैं। लेकिन मैं इसमें बाइंग ही करना पसंद करूँगा, सेलिंग से मैं अवॉइड करूँगा। TAOUSDT ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप बनने जा रहा है 231 से 258 यूएस डॉलर के दरमियान, अब ये बुलिश चला जाएगा। सेल जाने के चांसेस बहुत कम रह गए। आपको इस फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करना है। INJ USDT इस फेयर वैल्यू गैप से आपको बाय ही करना है। ये जो 4.88 से लेके 5.080 के दरमियान फेयर वैल्यू गैप है, आपको यहाँ से इसको बाय ही देखना है। फिलहाल सेल के चांसेस ख़त्म होते जा रहे हैं। ETHFI USDT शदीद तरीन कंसोलिडेशन में, ये हाई 0.924 वाला ब्रेक होगा तो बाय ढूंढेंगे, 0.665 वाला लो ब्रेक होगा तो सेल देखेंगे। फिलहाल आप इसमें बाय या सेल ना करें। 1 USDT प्राइस ने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अंदर क्लोजिंग की तो ज़्यादा से ज़्यादा 0.00386 इसी रेजिस्टेंस के पास से आपको दोबारा बाय देखने को मिल सकती है। एटम यूएसडीटी को भी आप हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखेंगे। केक यूएसडीटी ने बहुत बुरा काम कर दिया। अगर ये वीकली कैंडल पिछली कैंडल से ऊपर क्लोज हो जाती तो हम स्ट्रांगली बुलिश हो जाते, लेकिन फ़िलहाल हम बुलिश ही रहेंगे क्योंकि हमारी सपोर्ट में छोटा मोटा नीचे फेयर वैल्यू गैप देखें बन रहा है। तो नेक्स्ट वीक हम हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय ही देखेंगे। इसी तरह WIF USDT में अगर हमारे पास वीकली फेयर वैल्यू गैप बन गया फिर तो हम बुलिश हो जाएंगे। अगर ये वीकली फेयर वैल्यू गैप थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करते हैं नहीं बना, तो फिर हम इस लेवल के 0.478 के ऊपर ब्रेक करेगी तो बाय करेंगे, और 0.308 से नीचे ब्रेक करेगी वीकली कैंडल तो सेल करेंगे।
देखें, ऐसा नहीं होता कि ट्रेडिंग जो है वो आपने अंदाज़ों से करनी है। अगर आप एक टेक्निकल ट्रेडर हैं तो आपके पास अपनी कोई ना कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। टेक्निकल ट्रेडर जो है वो कोई ट्रेंड लाइन पे काम कर रहा है, कोई मूविंग एवरेजेस पे काम कर रहा है, कोई आरएसआई पे काम कर रहा है, कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, कोई सप्लाई एंड डिमांड पे काम कर रहा है, कोई ऑर्डर ब्लॉक्स पे काम करता है, और हम फेयर वैल्यू गैप्स पे काम करते हैं। लेकिन आपके पास अपनी कोई ना कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यानी इमोशंस पे बाइंग या सेलिंग नहीं की जाती है। अच्छा जी, टी आई ए यू एस डी टी जो है, इससे मैं थोड़ा सा नीचे तशरीफ़ इसकी कर देता हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो प्राइस ने आसानी से ब्रेक कर दिया, और अगर ये बाय का फेयर वैल्यू गैप भी जो बनने जा रहा है ये बन गया तो नेक्स्ट वीक हम इसको हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। टी आर एक्स यू एस डी टी हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। जब ये हाई ब्रेक हुआ था मैंने तभी आपको कहा था कि इसे बाय करेंगे। लिंक यूएसडीटी कंसोलिडेशन में भाई 15.1 डॉलर से ऊपर प्राइस वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बाय करेंगे। 11.61 डॉलर से नीचे प्राइस वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो सेल करेंगे। इन बिटवीन आप देख सकते हो कि शदीद तरीन कंसोलिडेशन। एस यू आई यू एस डी टी के लिए ज़रूरी है कि वो इस हाई के ऊपर अपनी कैंडल क्लोज करे, वीकली कैंडल। अगर ये वीकली कैंडल 1.7911 से ऊपर क्लोज कर गई तो नेक्स्ट वीक ये स्ट्रॉन्गली बुलिश चला जाएगा। ए बी ए एक्स कंसोलिडेशन है भाई, आप इसको 12.57 से नीचे क्लोज करेगा दोबारा तो वीकली कैंडल तो हम सेल करेंगे, और अगर 15.27 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगा तो हम बाय करेंगे। लेकिन ये जो बाय का फेयर वैल्यू गैप बनने जा रहा है नेक्स्ट वीक हम यहाँ से भी इसकी बाय ही देखेंगे। फिलहाल सेल मत करें तो बेहतर रहेगा। कार्डानो कुछ बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाता है, बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा तंग नहीं कर रही जितना ये तंग कर रहा है, तो मैं इसमें आपको सेल से अवॉइड करने को कहूँगा। बाय का भी फ़िलहाल कोई सीन नहीं है। 0.4558 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो ही बाय देखा जाएगा। XRP ये वीकली फेयर वैल्यू गैप बना रहा है। अगर ये वीकली फेयर वैल्यू गैप बन गया तो नेक्स्ट वीक इसी वीकली फेयर वैल्यू गैप से हम बाय देखने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल बाइंग मैंने आपको बताया था 2.2868 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो ही आएगी। ट्रस्ट वॉलेट का जो कॉइन है इसमें भी यार ये कैंडल इससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए थी। 0.9297 से ऊपर ये वीकली कैंडल क्लोज होनी चाहिए थी, नहीं हुई। तो लिहाजा अब हमें बहुत एहतियात से काम करना है। कोशिश यही करें 0.9297 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करें तो ही बाय करें, या अग्रेसिव बाइंग। अगर इस वीकली फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर वीकली फेयर वैल्यू गैप बन जाए, उस वीकली फेयर वैल्यू गैप से आप अग्रेसिव बाइंग भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता बाइंग कैसे देखनी है, सेलिंग कैसे देखनी है, तो आप हमसे हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीख सकते हैं भाई। स्क्रीन पे दिए गए दी गैम्बिस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर लें 031069000125, और हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका दिल करे तो। ओके, अच्छा ये तो हमारे पास गैप बना ही नहीं था, जो बनने जा रहा था इनफैक्ट, और बना नहीं था। अब हमारे पास ये गैप बनने जा रहा है 1.928 से लेकर 2.048 यूएस डॉलर के दरमियान। ये गैप बन गया तो हम डॉट को ज़रूर यहाँ से बाय देखेंगे। बी एन बी यूएसडीटी हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से फ़िलहाल बाय देखेंगे। सोलाना को भी अगर ये वीकली फेयर वैल्यू गैप जो बनने जा रहा है अगर ये बन गया तो इसको यहाँ से हम ज़रूर बाय देखेंगे। इथीरियम जो है वो उस तरह से अच्छा रिएक्ट नहीं कर रहा जिस तरह से सोलाना या बीएनबी ने किया है, तो इथीरियम शदीद तरीन कंसोलिडेशन में एहतियात की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मैं यही अर्ज़ करूँगा 3447.44 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो ही इसकी बाय देखें, सेल तो फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं करना। डॉज को भी मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये जो लो मैंने निशान लगाया हुआ है 0.15159, इससे ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बाय देखें, सेल फिलहाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और बीटीसी भी शदीद तरीन कंसोलिडेशन में है। जब तक ये वीकली और मंथली फेयर वैल्यू गैप्स हमारे रास्ते की रुकावट है, बीटीसी बाय नहीं जा सकता फिलहाल। अच्छा, यानी ये तो मैं हायर टाइम फ्रेम की बातें आपको बता रहा हूँ। जस्ट प्राइस ने मंथली फेयरवेल गैप से रिजेक्शन ली है, बट इट डजंट मीन कि यहाँ से सेल कंटिन्यू हो गया है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम्स में अभी ऐसा कोई सेल की निशानी हमारे पास नहीं आई है। लेट मी सी हियर जी, नहीं, सेल की निशानी फ़िलहाल डेली टाइम फ्रेम ने भी दे दी है, और हमें एहतियात बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी।
जब तक प्राइस जो है वो इस वीकली फेयर वैल्यू गैप को वाइड नहीं कर देती, बीटीसी में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। बहुत मैनिपुलेशन हो रही है मार्केट में। हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए।